डिसिप्लिन। इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन चाहिए। आज जो मानव से भूले होते, कहां से होते? अनडिसिप्लिन से। तीसरा शब्द कौन सा आता है? यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, वो है एजुकेशन। है पढ़े लिखे, उनको मार्क भी अच्छे हैं, लेकिन आज पेट को चाहिए क्या? 2 ही रोटी चाहिए। 2 रोटी कमाने के लिए चरित्र बेच करके गलत काम कर रहे हैं, और उसी धन से होटल में खाना खाएंगे, फैशन करेंगे, कार गाड़ियों में घूमेंगे। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, लेकिन मुझे कभी भी चरित्र को खराब नहीं करना। एक समय था इसी दुनिया में चरित्रवान लोग थे, इसलिए गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे। प्रकृति से पता नहीं इसे क्या, ये किससे बात कर रहा है? दुआएं मिलेगी? ऐसा काम ना करो जो मम्मी पापा आपको बतवाए थे, टीचर आपको। इसलिए हमें 2 दुआएं चाहिए। इसलिए भावनात्मक बनो। साथ में यम क्यों, अभी मैं कोई स्कूल में गया था, एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसका बोर्ड में पहला नंबर आया, लेकिन जब 11 में गई किसी लड़की ने उसको चिढ़ाया, उसको सही नहीं हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे जाके कूद के मर गई। पढ़ाई में तो होशियार थी, लेकिन क्या नहीं सीखा? यम क्यों नहीं सीखा, सहन करना नहीं सीखा था। दोनों की दोस्ती थी। तो एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस भी नीचे नजर गई कि व्यक्ति सोया था। उस व्यक्ति के सिर पर धूप आ रही थी। हंस वहां से उठा और जिस डाली से धूप आ रही थी वहां पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया कौवा। उसने हंस को पूछा कि दोस्त तुमने पंख क्यों फैलाए? कहता नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लग रही है, मदद कराओ। कहता लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते हैं, तुम क्यों मदद करे? कौवा कहता है, हंस कहता है लोग कैसी भी मदद करनी चाहिए। कहता है तू मेरा दोस्त है, तू मेरी बात नहीं मानेगा? तो भी हंस नहीं उठा। कौवा वहां से उठा, पीठ डाल करके लैट्रिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, उसने ऊपर देखा, कौन बैठा था? हंस। उसको लगा गलत काम किसने किया? हंस ने बंदूक लिया, उसको मार। आवाज नहीं आया। और सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये देखने के बाद सुधरते बिगड़ते? जोर से बोलो, बिगड़ते। और इसमें से कौन कौन देखते हैं? हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे, लगभग सारे देखते हैं, भी पता है। ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करना। अच्छा हाथ नीचे करो। तो आपको बिगड़ना है, सुधरना है। दोनों भी लड्डू खा रहे हैं। और ये भी नहीं कहा कि नहीं देखो, उसमें से अच्छी चीजें देखना। याद रखना, जो चीज आप बार बार देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वैसा आचरण बन जाता है। वो हनुमान की फिल्म का परिणाम। आज महात्मा गांधी बने थे, क्यों बने थे? उसका हिस्ट्री में आता है। उन्होंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, राजा हरिश्चंद्र की। कैसे राजा हरिश्चंद्र को कितनी तकलीफ हुई, सत्यता नहीं छोड़ी। और इसीलिए महात्मा गांधी ने भी प्रतिज्ञा की मैं सत्यता और अहिंसा का गुण अपनाऊंगा। और इसीलिए स्कूल से एक साधारण व्यक्ति क्या बन गए? महात्मा बने। इसीलिए हमें भी अच्छी फिल्में देखना, अच्छे साहित्य पढ़ना है। लेकिन आज की युवाओं के अंदर अनैतिकता, आजकल जरूरी क्या ना, आज की युवा पीढ़ी को इससे बचना है, उतना एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इसलिए सिनेमा, टीवी, मैं तो करीबन 500 छोटे बच्चों के जेल में गया, जिसको कहा जाता है बाल सुधार गृह। और छोटी छोटी बच्चों की जब कहानियां सुनता हूं, तुम जेल में क्यों आए? सर मैं टीवी देखता था, मैं मोबाइल देखता था, उससे मैं सीख गया। क्योंकि जो चीजें देखेंगे वो प्रैक्टिकल में इसमें। अभी मैं आंध्र प्रदेश में गया था, 2-3 बच्चों को मैंने पूछा बेटा तुम जेल में क्यों आया? कहता सर मैं बहुत टीवी देखता था, टीवी में भी एडवर्टाइज आती थी वॉशिंग मशीन, निरमा पाउडर निवासी। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाता हूं, बादल से भी पार एक स्टार बनकर के, ज्योति बनकर के जा रहा हूं, चांद सूरज तारा से भी पार, जहां अनंत शक्ति का सागर परमात्मा है,
जैसे मैं इस पिता परमात्मा के सानिध्य में जाता हूं, परमात्मा की अनंत ऊर्जा से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भी भटक न सके। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं। भगवान इस धरती पर मुझे फोटो भी ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अच्छे बच्चे कैसे बने। कैसे बच्चे? तो अच्छे बच्चे किसको कहते हैं? जो दिखने में गोरे हैं वो अच्छे बच्चे, जो कपड़े अच्छे पहनते हैं वो अच्छे बच्चे, जो चोरी करते हैं वो अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे वो हैं जिनके संस्कार अच्छे हैं, जो बड़ों का कहना मानते हैं, जो समय पर स्कूल में आते हैं, जो होमवर्क करते हैं, वो सब कैसे हैं? अच्छे बच्चे। और आज के अच्छे बच्चे कल के भविष्य के समाज बनते हैं। भविष्य को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को मूल्य सीखना जरूरी है, गुण सीखना जरूरी है, क्योंकि गुणों से व्यक्ति महान बनता है, चरित्रवान बनता है। आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं सब कहां से जाते हैं? स्कूलों से जाते हैं। लेकिन आज समाज में कोई चोरी कर रहे हैं, कोई किसी को मार रहे हैं, कोई झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने बचपन से गुण नहीं सीखे। इसलिए आप लोग समाज के अच्छे बच्चे बन के जाना, एक अच्छे नागरिक बनना, वो है अच्छे बच्चे। तो इसलिए संस्कारों को अच्छा बनाने की जरूरत है। तो वर्तमान के बच्चे भविष्य के नागरिक हैं। आज जो नेताएं बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सब कहां से बनते हैं? स्कूलों से। इसलिए वर्तमान समय में मूल्य सीखना जरूरी है, गुण सीखना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना। तो आप लोगों को बनना है अच्छे बच्चे? कौन कौन अच्छे बच्चे बनना चाहेंगे? लेकिन अच्छे बच्चे बनने के लिए कुछ बातें मैं आपको सिखाता हूं। अच्छे बच्चे, क्योंकि आज मूल्यों की समाज के लिए बहुत जरूरी है। मूल्यों से व्यक्ति महान बनता है, मूल्यवान बनता है। तो मूल्य किसको कहेंगे? सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। उसके बजाय चोरी करना, किसी को मारना, पीटना, इसको कहते हैं अनैतिकता, उसको कहते हैं दुर्गुण। और मूल्यों को कहेंगे गुण। गुणों से व्यक्ति महान बनता है, दुर्गुण से ध्यान चिमटी लेने में, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। और वो अच्छे बच्चे नहीं बन सकते। जो गलत संगत में रहते हैं, जो मोबाइल में कोई गलत चीजें देखते हैं, वो अच्छे बच्चे नहीं। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए सबसे पहली बात है संगत कैसी चाहिए? अच्छी। एक आपको कहानी सुनाता हूं संगत की, बड़े ध्यान से सुनना। एक पेड़ पर एक कौवा और हंस रहता था, दोनों की दोस्ती थी। तो एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। हंस ने नीचे देखा एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। हंस वहां से उठा और नहीं करनी,
संगत अच्छी है, वो है अच्छे बच्चे। दूसरी बात है, अच्छे बच्चे बनने के लिए हमें मीठा बोलना है। कैसे बोलना है? मीठा। तो आता है मीठा बोलना आप लोगों को? हाँ, बोल के दिखा दो चार शब्द। आपने बोला आता है, बोलो दो चार शब्द। आप कैसे हो, आपको कुछ चाहिए, सॉरी मेरे से भूल होगी, ये मीठा है या कड़वा शब्द है? और कड़वे शब्द, अब तो नालायक हो, अब तो गधा हो, अब तो बेशरम हो, ये शब्द कैसे हैं? कौवा पूछता, बहन तुमने हाथ कहाँ से लाया? कहते मैं स्वर्ग लोक में गई थी, वहां मैंने गीत गाया था, इसकी गिफ्ट मुझे मिली है। तो कौवा कहता ठीक है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी गीत गाऊंगा। कहा कि जाना, लेकिन वाणी को सुधार के जाना। कौवा कहता ठीक है, लेकिन कौवा वाणी बिना सुधारते चला गया। इंद्रदेव को लगा कि उसकी बहन ही है, क्योंकि दोनों का कलर सेम। उसको लगा उसका ही भाई है। तो दोनों को, सभी को सभागार में बुलाया, कवि को सामने खड़ा किया, कहा कि कविता चालू करो। लेकिन उसकी वही वाणी थी। वाणी सुनकर के सबके कान फटने लगे, पत्थर मार के वहां से भी भगा गए। तब कवि को यार, और इसमें से कौन कौन देखता है? आप क्या करो, झूठ बोले कौवा काटे, सब लोग देखते हैं। जो जो देखते हैं टीवी मोबाइल सब बात कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग देखते हैं, हाथ नीचे करो। आगे आप लोगों ने क्या बोला था, उसके बिगड़ते हैं, तो आपको बिगड़ना है, सुधारना है। दोनों में लड्डू खा रहे, स्कूल में आ रहे सुनाने के लड्डू खा रहे हैं, घर में जाकर के बिगड़ने के लड्डू खा रहे हैं। अब कोई पेशेंट है जिसको खांसी बहुत है, डॉक्टर कहता है दवाई ले लो, लेकिन साथ में दही वगैरह मत खाओ, खट्टी चीजें मत खाओ, और पेशेंट दवाई भी खा रहा है, दही भी खा रहा है, टाइम पास हो जाता है। हाँ, टाइम पास हो जाता है। वो देख करके टाइम पास किया, और टीवी देख करके कोई गलत काम किया, पुलिस वाले पकड़ कर जेल में रखेंगे, जेल के अंदर टाइम पास होगा? इसलिए टीवी देखने से आज जितने भी लोग बिगड़ रहे, कहां से सीख रहे? चोरी करना का स्कूल में सिखाते हैं, मम्मी पापा सिखाते हैं, कहां से सीखते हैं? मोबाइल टीवी से देखते हैं। फैशन करना स्कूल में सिखाते हैं, मम्मी पापा सिखाते हैं, कहां से सीखते हैं? टीवी से। तो आज के बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, गलत बच्चे बन रहे हैं, अगर मुझे अच्छे बच्चे बनना है, हमें सिनेमा टीवी से बचना है। चोरी करना सीखते हैं, मारना पीटने। आप लोग राम के बच्चे, रावण के बच्चे? आप लोगों को राम अच्छा लगता है, रावण? रावण अच्छा क्यों नहीं? बुरा मतलब काला सता, बुरा मतलब क्या? वो लड़ाई करता था इसलिए अच्छा, वो घमंडी था इसलिए अच्छा, वो चोरी करता था इसलिए अच्छा। लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगे, किसका बच्चे बनेंगे? जिस दिन गुस्सा करेंगे, किसका? समुद्र जहाज में जा रहे थे, तो एक अंग्रेज में बैठा था। अंग्रेज ने क्या किया, बहुत सारी चीजें लिखी और पिन लगा करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक एक लाइन पढ़ी, पिन निकाली, धोती को लगाई, पन्ने वापस दिया। तो अंग्रेज कहता है, महात्मा जी आपने 25 पन्ने पढ़ा, लेकिन कुछ बोला ही नहीं, अच्छा लगा बुरा लगा? क्योंकि उसके ऊपर गालियां लिखी थी महात्मा गांधी के नाम से। तो महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो पिन मेरे काम की चीजें रख दी, बाकी पन्ने कोई काम के नहीं, इसलिए वापस कर। तो आपको कोई गाली देते कोई काम के, उसको लेना। आम का पेड़ है, आम के पेड़ को ही गाली देता, वो अभी 2-4 गाली दी, 8 दिन के लिए उसकी नींद पिटाई। आम को जो पत्थर मारा, उसने फल दिया, खाने पर पेट भर के नींद अच्छी आई। तो आम से सीखो, क्या सीखो? कोई गाली देता है, हमें भी क्या देना है? फल देना है। कौन सा? थैंक यू, धन्यवाद। गाली देने वालों को क्या बोलेंगे? सहन शक्ति, ये है सहन शक्ति। और जो सहन करता वो है अच्छे बच्चे। गुस्सा करने वाले अच्छे बच्चे नहीं है। उसके लिए क्या करो, निगेटिव बात को क्या बना दो, एक और एक कहानी सुनते, जिनका नाम था एकनाथ महाराज। वो गंगा में स्नान करने के लिए गए थे। जब स्नान करके वापिस आए, एक व्यक्ति ने पान खा करके उनके ऊपर थूक दिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, दोबारा जाकर के स्नान किया, फिर थूक दिया, फिर स्नान किया। वो 7 बार थूक रहा था। वो एकनाथ महाराज स्नान कर रहे थे। उस व्यक्ति को लगा मैं तो थूक रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये जरूर कोई महान व्यक्ति है, जाकर उसके पांव छुए, महाराज जी मेरी से भूल।
उस समय एकनाथ महाराज क्या बोलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो रोज एक बार ही स्नान करके एक ही पुण्य जमा करता था, आपके थूकने के कारण मैंने एक दिन में 8 पुण्य जमा किए, इसलिए आपका धन्यवाद। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे। गलत संगत का दाग, गुस्सा करने का दाग, कड़वा बोलना, हमेशा मीठा बोलूंगा, सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप से बच कर रहूंगा, हमेशा सहनशील बनूंगा, कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, अपने कर्म अच्छा करूंगा और एक गुणवान नागरिक बनूंगा, चरित्रवान बनूंगा। ठीक है, कमल की तरह और जोर से हिलाएंगे। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जितना उस एक्यूप्रेशर के पॉइंट को एक्टिव करेंगे, इसलिए शिवजी हमेशा डमरू बजाते हैं। शिवजी डमरू क्यों बजाते हैं? क्योंकि ऊर्जा को जागृत करने के लिए। जोर से ओके, हाथ नीचे करेंगे और एक हाथ ऊपर करेंगे, केवल एक हाथ की उंगलियों को टाइट रखेंगे। एक हाथ की ताली भी बोलते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आता है तो आप इससे ऐसे भी उनको स्वागत कर सकते हैं, एक हाथ से। ओके, हाथ नीचे। अच्छा लगा? तो कितना रुपए वाला मूर्ति बनेंगे? कोई गाली देगा तो उसको क्या बोलेंगे? आप सभी कौन हैं? आत्मा कहाँ रहती है? सब दिखाएंगे। आत्मा का घर ऊपर, जिसका नाम क्या था? परम धाम। और आपस में सबका संबंध क्या है? भाई भाई। नहीं जाना क्या टीचर अपना पगार बढ़ाने नहीं मारते? अगर आप लेट आएंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, टीचर कुछ बोलेंगे नहीं, वही संस्कार पढ़ेंगे, आदत पढ़ेंगे, बड़े बनेंगे, नौकरी लगेगी, लेट जाएंगे, नौकरी से निकाल देंगे। फिर वो समय याद आएगा टीचर। तो इसीलिए टीचर आपके भलाई के लिए कर। कोई भी टीचर आपकी बुराई बताता है तो क्या कहो? थैंक यू मैडम, आगे से ध्यान रखें। ये नहीं कि मम्मी पापा को बताएंगे बड़ो, कई तो कहते सबसे मम्मी को बताना, टीचर भी हमको घबराते हैं देख करके। यहाँ तो अच्छा लगता है, लेकिन आपका ही घर क्या हो ना, कोई पत्थर के ऊपर छनेरा तो लगा लें। धरती पर स्वर्ग